एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में। और सुबह-सुबह मैं उठी हूँ और कुछ गुनगुनाने का मूड था, तो इसलिए आज वही गुनगुनाहट मैंने रिकॉर्ड कर ली। तो सुबह अभी सिर्फ़ पौने 6 बजे हैं और वक़्त में थोड़ा-सा तब्दीली हुई है, मतलब दिन में थोड़ी-सी तब्दीली हुई है, तो इसलिए अभी पौने 6 बजे भी प्रॉपर तरह के तरीके से उजाला हुआ नहीं है। तो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ सोमवार सुबह-सुबह से। अभी बस उठी हूँ और कोई भी नहीं उठा है। बस मैं अपना धीरे-धीरे जो भी काम सुबह के होते हैं वो करने में लग रही हूँ। मेरी बेटी स्कूल जाएगी और उसने आज फ़रमाइश की थी पनीर रोल बनाने की, जो मैंने पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था। तो इसलिए मैं रेसिपी तो शेयर नहीं करने वाली हूँ। मैं उस रेसिपी का लिंक दे दूँगी, उस वीडियो का लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में भी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी वानी का लंच बॉक्स वगैरह सब पैक हो गया है और वो खड़ी है अपनी रिक्शा के लिए इंतज़ार करने में। जैसे ही 5-10 मिनट उसको मिलते हैं रेडी होने के बाद, तो वो इस तरह से बाहर आ जाती है। उसको अच्छा लगता है सुबह-सुबह, थोड़ी ठंडक होती है ना हवा में, उसको एन्जॉय करना। और आप लोग देख रहे होंगे उसकी पैंट, यूनिफ़ॉर्म की जो पैंट है वो थोड़ी-सी ऊँची हो गई है, तो वो मुझे आज लानी है। एक्चुअली मार्केट का काम है आज थोड़ा-सा। तो अभी फ़िलहाल मैं नहा धो ली हूँ, ऊपर आई थी पूजा का जो जल होता है वो भगवान को अर्पित करने के लिए, सूर्य भगवान को। तो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कपड़ों की लंबी-लंबी जो लाइन लगी हुई ना, ये एक्चुअली एक दिन पहले संडे को मैंने धोए थे कपड़े। और मशीन का ड्रायर ख़राब है मेरा, तो इसलिए 2 दिन लगते हैं कपड़ों को सूखने में। और मैंने काफ़ी सारे कपड़े धोए थे, जो थोड़े सर्दियों के फुल बाजू के कपड़े हैं ना, वो भी मैंने निकाल के रखे हुए हैं। आप लोगों के साथ पहले शेयर भी किया था वीडियो में। तो उनको मैं धीरे-धीरे करके धो रही हूँ, मतलब एक साथ तो नहीं धुलेंगे। जैसे डेली के कपड़े धुलते हैं ना, एक दिन छोड़ के मैं कपड़े धोती हूँ, तो उसी के साथ थोड़े-थोड़े करके मैं धो रही हूँ। और नीचे आई हूँ तो फुल ऑन घर अभी फैला हुआ है, अभी मैंने कुछ भी नहीं समेटा है। कुछ कपड़े जो सूख गए थे वो मैं नीचे उतार के ले आई हूँ। तो अभी फ़िलहाल नाश्ता वग़ैरह सब मैंने बना दिया है और क्लीनिंग कुछ हो गई है, कुछ रह गई है। लेकिन पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए एक हेयर मास्क, जो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है एलोवेरा, केला रखा है, रखे थे 1-2 केले रखे थे, ये 1-2 दिन पहले हैं। चावल हैं बासी, रात के बचे हुए, और दही है। तो ये जो एलोवेरा की पत्ती आप बड़ी-सी देख रहे हो ना, इसमें से मैंने जेल निकाल लिया है और बस इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्सी में खूब पीस लिया है। एलोवेरा जेल कैसे बनाते हैं उसकी भी वीडियो है मेरे चैनल पर, आप उसको भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो इन चारों चीज़ों को अच्छे से एक जगह ब्लेंड करके देखिए कितना स्मूथ ये चिकना सा इसका पेस्ट बना है। और ये हम अपने बालों पे लगाएंगे तो यकीन कीजिए आपको लगेगा कि आपने घर में ही हेयर स्पा कर लिया है, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें मैं मिला रही हूँ एक बड़ा चम्मच भर के ग्लिसरीन, और जो भी इसके अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हो ग्लिसरीन के अलावा, वो आगे आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाई है। मुल्तानी मिट्टी हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए कितनी अच्छी होती है ये आप सबको पता ही है। तो खूब अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया मैंने, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। और बस थोड़े-थोड़े बाल करके सेक्शन वाइज़ मैं इसको अपने बालों पे लगा रही हूँ। और अभी आप देख रहे होंगे मैंने एप्रन पहना हुआ है, क्योंकि अभी मेरा किचन का काम भी नहीं फिनिश हुआ है, वो भी अभी मतलब बीच में ही छोड़ दिया मैंने कि मैं पहले मास्क लगा लेती हूँ, उसके बाद ये मास्क सूखता रहेगा और मैं अपना काम करती रहूँगी, तो दोनों काम एक साथ हो जाएँगे। और बिल्कुल जड़ से लेके बिल्कुल बालों के निचले सिरे तक मैं इसको लगा रही हूँ, क्योंकि इससे आपके बालों की बहुत ही डीप कंडीशनिंग होने वाली है। तो इसलिए प्लीज़ आप मेक श्योर कीजिएगा कि जड़ से लेके बिल्कुल बालों की लंबाई तक आप इसको लगाएँ। और पूरी तरह से लगाने के बाद मैंने क्लचर वगैरह से अपने बाल सेट कर लिए, लेकिन थोड़ा-सा ना इसमें बचा हुआ था, बिल्कुल ज़रा-सा ही था हालाँकि, लेकिन मैं इसको छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने इतनी मेहनत से बनाया है, इतनी सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें इसमें डाली हैं, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती थी। तो एक होता है ना कि जैसे तुझको छोड़ेंगे नहीं रे बाबा, तो वही वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही थी कि बिल्कुल एक बूँद भी अगर इसके अंदर लगा हुआ है ना, तो वो भी मुझे बिल्कुल लगा लेना है अपने बालों पे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखो टी-शर्ट मैंने पहले ही चेंज कर ली थी इसीलिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो देखो ये गिरता ही है, कोई भी मास्क लगाओ गिरेगा ही। तो मुझे तो फ़िलहाल इसको 2 घंटे रखना है, लेकिन आप लोग अगर चाहो तो 1 घंटा भी रखोगे तो काफ़ी रहेगा।
अब 2 घंटे क्यों रखना है? क्योंकि देखिए आपके सामने ही सारा काम मैं कर रही हूँ। किचन मैंने सारी समेटी है मास्क को लगाने के बाद, थोड़ी बहुत जो डस्टिंग मुझे करनी थी, झाड़ू मुझे लगानी थी, उसके बाद मैंने पोछा भी लगाया। इस सारे काम को मतलब मास्क लगाने के बाद ही मैं ये सारे काम कर रही हूँ। क्योंकि सुबह जो थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा होता है ना, वो मैं कर चुकी हूँ, मतलब आधे घर में कर चुकी हूँ। और ये जो आगे चौक का एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि हस्बैंड यहाँ पे काम कर रहे थे। उन्होंने बुरी तरह से अपना सारा सामान फैलाया हुआ था यहाँ पे, तो उनके जाने के बाद ही अब मैंने ये सब काम किया। तो इसीलिए मैंने मास्क लगा लिया कि चलो मैं मास्क लगा लूँ, तब तक वो भी काम कर लेंगे तब तक, और मेरा भी काम हो जाएगा। तो बर्तन भी मैंने साफ़ कर लिया, आपने देखा। और अब ये जो मिक्सी मैंने इस्तेमाल की थी ना, इसको मैंने अच्छे से डीपली क्लीन किया। मतलब हर बार जब भी इस्तेमाल करती हूँ इसको साफ़ करके ही रखती हूँ, लेकिन एक होता है ना छोटी छोटी जगह इसकी रह जाती हैं कभी कभी, तो वो मैं क्लीन कर रही हूँ। जितनी जगह उंगलियों से क्लीन हो पाई उंगलियों से, बाकी मैंने चम्मच पे कपड़े को लपेट के तब मैंने क्लीन की है जो उसकी बारीक बारीक जगह हैं। आप देख रहे हो बिल्कुल क्लीन हो गई हमारी मिक्सी। जो इसका तार है, जो इसकी मतलब डोरी है ना, कोड जिसको बोलते हैं, वो भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दी। तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई, और 10-15 दिन में इसकी एक बार बारी आती ही है इस तरह की क्लीनिंग की। और सुबह वानी को तो मैंने पनीर रोल दिए थे बना के, लेकिन हमने अपने लिए बनाया था बैंगन का भरता और दाल के पराठे। तो एक्चुअली मैंने जो रोल उसके लिए बनाया था ना पनीर का, वो दाल के पराठों से ही बनाया था, तो इसलिए वो तो ले गई अपना पनीर रोल, और हमने खाए थे दाल के पराठे बैंगन के भरते के साथ। तो उसको बैंगन का भरता इतना कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब पसंद है भी, कभी खा लेती है कभी नहीं, लेकिन उसने स्पेशली पनीर रोल के लिए बोला था, तो इसलिए मैंने पनीर रोल ही बना दी उसके लिए। और बच्चों के लिए अलग अलग रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकते हैं सुबह लंच में देने के लिए। उसके लिए भी मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आपको ऊपर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए सारी क्लीनिंग मेरी हो गई। और ये जो नल हैं पानी के, इनको क्लीन करने के लिए एक हैक मैंने देखा था, देखती हूँ वो काम करेगा या नहीं। अगर करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी कपड़े आपने देखा रखे हुए हैं, फोल्ड नहीं किए मैंने, अभी टाइम नहीं लगा। बस ये टेबल वगैरह ही समेटी थी मैंने, और घर थोड़ा बहुत जितना मतलब मुझसे सिमट सका उतना मैंने समेटा। क्योंकि त्योहारों के साथ साथ देखिए जो त्योहारों की क्लीनिंग चल रही है, और जो बाज़ार में जाना है, और भी बहुत सारे काम हैं, उसके साथ साथ ये डेली के काम तो कहीं जाते नहीं हैं, तो ये सब भी हमें मैनेज करने होते हैं। तो कभी तो ये काम 10 बजे तक मैनेज हो जाते हैं, कभी नहीं होते तो ये काम शायद 12-1 बजे तक भी पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो आज बस ऐसा ही दिन मेरा चल रहा है कि काफ़ी लेट होता जा रहा है सारे काम के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, कर लूँगी, धीरे धीरे कर लूँगी, हो जाएगा सब। तो अभी ऊपर वाला कमरा भी फैला हुआ था, वो मैंने जाके सब समेटा। और जो कपड़े सूख चुके थे, कुछ तो मैं ले गई थी नीचे, कुछ अभी मैं उतार के रख रही हूँ। अभी फ़िलहाल यहीं रखूँगी, थोड़ी देर बाद लेके जाऊँगी, जब मैं वो मास्क धो लूँगी अपना, उसके बाद लेके जाऊँगी। और उतारते वक्त भी आपने देखा होगा कपड़ों को मैं अलग अलग करके रख रही हूँ। देखो जो प्रेस के कपड़े हैं वो अलग हैं, जो खाली फोल्ड करने हैं वो अलग हैं, जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो अलग रखे हैं। चादर इस तरह से मैंने फोल्ड करके रखी है उल्टी तरफ से, मतलब ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं चढ़ती, इस तरह से मैं फोल्ड करती हूँ। आपने कंबल भी देखा होगा मैंने उल्टी तरफ से फोल्ड किया है। तो बस ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं मेरी, और कपड़े अभी भी काफ़ी सारे हैं जो सूखने बाकी हैं। तो सर धो लिया मैंने, और बाल बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे हैं। मेरे बाल कर्ली हैं, इसलिए मैं कोई ना कोई मास्क अपने बालों पे लगाती रहती हूँ, और पूरी तरह से डीप कंडीशनिंग हो जाती है इस तरह के जो मास्क होते हैं उनसे आपके बालों की। और इसमें कुछ भी देखिए मैंने केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। इस मास्क में केला था, चावल, एलोवेरा जेल, सब कुछ नेचुरल था। दही हमने मिलाई, वो बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ग्लिसरीन मैंने मिलाई। अब जैसे मैंने बताया था कि ग्लिसरीन ना हो अगर आपके पास, या आप मिलाना ना चाहें, आपको सूट ना करता हो, तो आप विटामिन ई के कैप्सूल्स मिला लीजिए, 3 से 4 अपने बालों की लेंथ के हिसाब से। मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, तो मेरे बालों के हिसाब से 4 विटामिन ई के कैप्सूल्स काफ़ी होंगे। और विटामिन ई के कैप्सूल ना हो तो करीब 2 चम्मच भर के आप नारियल का तेल मिला लीजिए। वो ना हो तो आप बादाम का तेल मिला लीजिए, या फिर ऑलिव ऑयल मिला लीजिए। कोई भी एक तेल आपको उसमें मिलाना है। मैंने ग्लिसरीन मिलाई, आप कोई भी तेल भी मिला सकते हैं, और ग्लिसरीन हो तो ग्लिसरीन मिला लीजिए। तो इन सभी चीज़ों से हमने ये हेयर मास्क बनाया। और देखिए बालों के लिए 1-2 पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं। जैसे हम सर धोते हैं, तो मैं कभी भी सर को ऐसे आगे झुका के, जैसे मतलब सारे बालों को आगे ले आते हो ना तब सर धोते हो,
मैं इस तरह से सर नहीं धोती, मैं हमेशा इस तरह से ही पीछे करके सर धोती हूँ। क्योंकि जब आप बालों को आगे झुका के सर धोते हो और फिर आप उसको पीछे करते हो तो बाल बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं आपके, तो टूटेंगे ही बाल आपके। मतलब मैंने फील किया है ये पर्सनली कि अगर मैं बालों को पीछे करके इस तरह से धोऊं, इस तरह से करके, मतलब सिंपल शैम्पू मैंने करना है या जो भी मुझे लगाना है अपने बालों में, मास्क वगैरह, उसको मैं इस तरह से करके धोऊं तो बाल कम उलझते हैं, बजाय इसके कि आप बालों को आगे करके धोएं। और दूसरी बात कि जब भी आप बाल धो लिया आपने, जैसे कि टॉवल हम बालों पे लपेटते हैं, जो भी तौलिया आप बालों पे लपेटते हो, तो एक तो बहुत ही बारीक सा होना चाहिए वो तौलिया। बहुत ही हैवी वाले जो तौलिया होते हैं ना, मोटे मोटे, उनको अपने बालों पे कभी भी मत लपेटिए। बहुत ही बारीक सा आपका तौलिया हो और उसको देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह से करके, मतलब इस तरह से करके आप उसको हल्का सा बस इस तरह से रखिए, आपके बाल धीरे धीरे सूख जाएंगे। वो जो ऐसे रखते हैं ना, देखिए जैसे मैं दिखाती हूँ आपको अभी, जैसे इस तरह से करके रखते हैं, जो इस तरह से करके, और इस तरह से जो पीछे सारे बालों को हम कर लेते हैं ना, वो इस तरह से, तो इस तरह से मत रखिए। इस तरह से आपके बालों में यहाँ से खिंचाव आएगा, क्योंकि बाल पहले से गीले हैं और गीले बालों को अगर आप खिंचाव ऐसे पीछे लाएंगे तो वो फिर आपके बाल टूटने के चांसेस रहते हैं। वैसे लुक अच्छी लग रही है मेरी इस तरह से। अच्छा, तौलिया जैसे मैंने बताया आप बारीक इस्तेमाल कीजिए, बालों को ऐसे खूब रगड़ रगड़ के या ऐसे इस तरह से आप झाड़ के पोंछते हैं, ऐसे मत पोंछिए। बाल हैं आपके, ये पहले से ही इतने टूटते रहते हैं, तो आप इन पे और ज़्यादा मेहरबानी मत कीजिए। बस ऐसे हल्के हल्के से आप करिए, या फिर जैसे मैंने बताया कि इस तरह से आप बालों को धोने के बाद हल्का सा बांध लीजिए। तो मुश्किल से आप 10 मिनट भी बांधेंगे ना तो बाल अच्छे खासे सूख जाएंगे आपके। ड्रायर वगैरह आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कॉटन का कोई पुराना दुपट्टा हो आपके पास जो मतलब बहुत घिस जाते हैं, मेरे पास है काफी दुपट्टे ऐसे, मैं फेंकती नहीं हूँ। तो गर्मियों में तो वो पसीना साफ करने के काम आते हैं और बाकी दिनों में ऐसे बालों को साफ करने के काम आते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या बारीक सी कोई टी शर्ट हो पुरानी, आप उससे भी अपने बालों को लपेट सकते हैं धोने के बाद। बस मकसद ये है कि वो बहुत ज्यादा जो मोटा हैवी वाला तौलिया होता है उसको अपने बालों पे मत लपेटिए, और उसको ऐसे लपेट के और वो पीछे इस तरह का जो हेयर स्टाइल बनाते हैं वो मत बनाइए, उससे बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। और दूसरी बात, बालों को सुलझाने के लिए हमेशा ऐसा मोटे जो जिसके दांत होते हैं ना, ऐसे वाला कंघा इस्तेमाल कीजिए। अब ये नहीं कि आपको लकड़ी का ही कंघा इस्तेमाल करना है या प्लास्टिक का नहीं करना है। मैं इस वाले कंघे को करीब पिछले शायद 10-12 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। हो सकता है शायद उससे ज्यादा भी पुराना हो, मुझे याद नहीं है ठीक से, लेकिन 10-12 साल तो हो चुके हैं, कहीं नहीं गया ये। सिंपल ये वाला कंघा, इससे मैं अपने बालों को सुलझाती हूँ। अभी तो बिल्कुल गीले हैं, अभी तो खैर मुझे इसमें टच भी नहीं करना है बालों को। जब ये मेरे बाल करीब 50% ड्राई हो जाएंगे तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इस तरह से उंगलियों से, सबसे पहले इस तरह से उंगलियों से मैं अपने बालों को सुलझा लेती हूँ, जितने भी उंगलियों से सुलझ पाते हैं। जब ये करीब 50% ड्राई हो जाएंगे उसके बाद कंघे से मैं उसको सुलझाती हूँ। और सुलझाने का भी तरीका क्या है कि पहले आप नीचे से अपने बालों को सुलझाइए। जब आप ऊपर से ऐसे लेके और नीचे तक वो सारी उलझने लाएंगे ना तो बाल बहुत ज्यादा टूटेंगे, चाहे आपके बाल सूखे हुए भी हैं। गीले बालों में तो खैर कंघा करना ही नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर से लेके इस तरह नीचे तक उन बालों को लाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा उलझते हैं। सबसे पहले नीचे से इस तरह से धीरे धीरे आप सुलझाइए और इस तरह ऊपर की तरफ आप जाइए इस तरह से, तो आपके बाल अच्छे से सुलझ जाएंगे। मेरे बाल अभी गीले हैं तो इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा सकती, किसी और वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगी ट्रायल इस चीज का, क्योंकि अभी बाल सूखने में टाइम लगेगा और मुझे जाना है मार्केट। तो ये वाला हेयर मास्क जरूर लगाइएगा। आप हर हफ्ते नहीं लगा सकते हैं तो एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार जरूर लगाइएगा। मैंने भी नवरात्रि से जस्ट पहले लगाया था और अब लगाया है तो 2 हफ्ते हो चुके हैं। ये वाला हेयर मास्क भी आप ट्राई कर सकते हैं। इससे पहले एक दही वाला और एलोवेरा वाला हेयर मास्क भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और अभी बहुत देर होने वाली है, मैं फटाफट से थोड़ा रेडी
रेडी हो जाती हूँ और चलते हैं मार्केट। और मैं देखती हूँ अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं मार्केट की भी कुछ क्लिप्स इसमें इंक्लूड कर दूंगी, और अगर बहुत ज़्यादा लंबी हो गई तो फिर देखती हूँ एडिटिंग के टाइम क्या होता है। बाकी हेयर मास्क की मैंने लगभग पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जितना मुझे लगता था कि मैं कर सकती हूँ। तो चलो अब मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। तो बालों को बस मैंने हल्का सा यहाँ पे क्लचर लगाया है, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं अभी मेरे। अभी मैं इनमें उंगलियां भी नहीं निकाल सकती, कंघा तो क्या निकालूंगी। तो बालों को बस मैंने हल्का सा यहाँ पे क्लचर से, बहुत ही हल्का सा छोटा सा क्लचर मैंने लगा लिया है कि बस एक साथ रहे, क्योंकि खुले बालों के साथ तो मैं मार्केट नहीं जा सकती। हल्की सी बिंदी लगाई है, सिंदूर लगाया है, और बस जरा सी लिपस्टिक लगा के थोड़ा सा काजल भी लगा लेते हैं। उसके बाद चलते हैं मार्केट। तो बस हो गए जी हम तैयार, अब चलते हैं मार्केट। हल्की सी लिपस्टिक मैंने लगा ली है पिंक कलर की, क्योंकि पिंक कलर का कुर्ता है। काजल हल्का सा लगा लिया, बिंदी सिंदूर बस। और बाल भी गीले हैं, जैसे मैंने बताया क्लचर लगा लिया है हल्का सा, तो सूख जाएंगे। और अभी वानी आ गई है स्कूल से, तो उसको पहले खाना वाना देते हैं, मतलब थोड़ा सा करीब 15-20 मिनट, और उसके बाद मैं चलूँगी। और फेशियल का मतलब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज सी हो रही हूँ। मतलब मुझे अपने स्किन पे एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ रही है बिल्कुल भी, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों के साथ फेस वॉश जो आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, मुल्तानी मिट्टी से जो मैंने बनाया था, तो मैं उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। सुबह भी मैंने उसी को इस्तेमाल किया था, और जो केसर वाली क्रीम मैंने बताई आप लोगों को, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मुझे बहुत 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 फ़र्क अपने चेहरे पे इससे नज़र आ रहा है। मतलब इस्तेमाल तो मैं पहले से भी करती थी, नारियल का तेल वगैरह और 1-2 क्रीम जो मैं बनाती हूँ, लेकिन ये वाली क्रीम मैंने पहली बार ट्राई की थी। 1 हफ्ता पहले से मैं इसको ट्राई कर रही थी, जैसे मैंने बताया था। तो इसने बहुत अच्छा इफेक्ट मेरे चेहरे पे दिया है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को महसूस हो रहा है कि मुझे फेशियल कराना चाहिए। मुझे तो कहीं से कहीं तक महसूस नहीं हो रहा कि मुझे फेशियल कराना चाहिए या करना भी चाहिए घर पे। मतलब किसी भी चीज़ की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। मुझे सिर्फ आईब्रो की ज़रूरत महसूस हो रही थी, और वैक्स की। तो वैक्स और आईब्रो मैं सुबह करा आई हूँ। वो तो खैर मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी वहाँ पे। तो आईब्रो करा ली मैंने, और वैक्स मैंने सुबह करा ही ली। तो अब देखते हैं कल मेहंदी का प्रोग्राम कैसे बनता है। अभी चलते हैं फिलहाल मार्केट, वहाँ से थोड़ा बहुत कुछ सामान लाना है। और ऐसा कोई सामान नहीं है जो मुझे करवा चौथ के लिए स्पेशल लाना है। एक्चुअली थोड़ा बहुत या तो घर का सामान है या बच्चों की पढ़ाई का, मतलब ऐसा ही है। करवा चौथ स्पेशल कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही सारा सामान है मेरे पास। तो अभी चलो चलते हैं हम। बाकी फेशियल की मुझे नहीं लगता कोई भी ज़रूरत है, तो इस बार फेशियल करते हैं डिच, कुछ दिनों बाद देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी फेशियल कराया नहीं है या मैं कराती नहीं हूँ, लेकिन जब हम होम रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं ना, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना के बराबर पड़ती है, बहुत ही कम। अच्छा, यहाँ पे मार्केट चलने से पहले ये जो सारे कपड़े थे ना, ये मैंने अच्छे से फोल्ड किए। जो बाकी ऊपर कपड़े सूख गए थे वो भी मैं सब ले आई हूँ। लगभग सारे ही कपड़े सूख गए हैं, क्योंकि वानी स्कूल से आई, उसने खाना खाया और फिर उसने करीब आधा पौना घंटा रेस्ट किया, क्योंकि बच्चे सुबह से गए हुए होते हैं स्कूल में, थक जाते हैं। तो इसलिए मुझे भी आधा पौना घंटा मिल गया कपड़ों को फोल्ड करने के लिए, और वानी ने उस दौरान थोड़ा सा रेस्ट कर लिया। तो अभी करीब जब हम घर से चले हैं तो करीब 3:30 पौने 4 का वक्त हमें हो गया था निकलते निकलते। और बस अब हम जाएंगे मार्केट, और जो थोड़ी बहुत ख़रीदारी हमें करनी है वो हम करेंगे। और मार्केट पहुंचने के बाद भीड़ इस कदर थी कि मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। करवा चौथ से पहले तो मुझे नहीं लगता मतलब कि कोई भी शायद अपने घर बैठता होगा, सब के सब मार्केट में ही होते हैं। और मेहंदी वगैरह लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। और ये थालियाँ जो करवा चौथ पे मिलती हैं ऐसे सजी हुई, हालांकि मैंने तो कभी नहीं खरीदी, मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे खरीदनी चाहिए। मैं अपना सिंपल तरीके से ही करती हूँ सब कुछ। तो ये सब तो खैर हमने नहीं खरीदा। हाँ, स्कूल ड्रेस के लिए आए हैं हम यहाँ पे वानी की, क्योंकि वानी की जो पैंट है स्कूल की, जैसे मैंने सुबह दिखाया आपको वीडियो में, छोटी हो गई है। तो वो हमने लिए हैं, और 1-2 सामान और लिए हैं। और बस अब हम आ गए घर, और घर आते आते हमें बज गए थे 7। तो सबसे पहले आके मुंह हाथ धो के मैंने दिया जलाया। और ये है थोड़ा बहुत सामान जो घर का है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस सोयाबीन, मखाने, 1-2 दालें हैं, बस ऐसा कुछ खास इतना सामान नहीं था। ज़्यादातर तो मैं गई थी ये करवा लाने के लिए, हालांकि ये यहाँ से भी मिल जाता मुझे आसपास से दुकानों से, लेकिन जब मैं गई थी तो ले आई।
वानी की यूनिफॉर्म है और यहाँ पे है मेरी ये करवा चौथ स्पेशल शॉपिंग। ये 2 फूल हैं जो बालों में लगाने वाले हैं। रेड कलर के मेरे पास थे, पिंक कलर नहीं थे तो मैं ले आई हूँ 2। एक ये मैं क्लचर लेके आई हूँ, एक बिंदी का पत्ता। तो 10-10 रुपए के बिंदी के पत्ता है और क्लचर है। और ये जो फूल मैं लाई हूँ ये 30-30 रुपए के आए हैं, मतलब 60 रुपए में 2 मिल गए। तो बहुत ही सस्ती सी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग हुई है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती। हस्बैंड भी बोल रहे थे कि इतनी सस्ती शॉपिंग कैसे कर ली तुमने। तो यहाँ पे देखो वानी की यूनिफॉर्म है, एक मैं उसके लिए पैंट ली है, एक शर्ट ली है मैंने, एक है लेगिंग जो वो अपनी स्कर्ट के नीचे पहन के जाती है। तो लायरा की ये लेगिंग है, काफ़ी अच्छी है। मेरे पास भी 2 लेगिंग्स है लायरा की, काफ़ी अच्छी निकली हैं, तो मैंने वही ले आई वानी के लिए, एंकल लेंथ वाली। और यहाँ पे वानी एक एक्सपेरिमेंट करते हुए वो मेरे को लगा रही है लाइनर। तो लाइनर वानी लेके आई है, एक्चुअली मैं उसको दिखाना भूल गई, शूट करना भूल गई। और अभी मैं वो जो सामान आप देख रहे हो ना पीछे रखा है, जो घर का लाई हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो मुझे वो रखना था। लेकिन उसने मुझे बिठा लिया कि मम्मी मैं आपको लाइनर लगाती हूँ। तो मुझे लाइनर लगाना नहीं आता, इसलिए मैंने कभी आज तक ख़रीदा भी नहीं है। लेकिन वो लाई है और मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। और देखो बिल्कुल मतलब इंस्ट्रक्शन के साथ मुझे बिठा रही है कि मुँह सीधा करो, ऐसे मत हंसो, उधर मत देखो, मुझे लाइनर लगाने दो ठीक से। अभी मुझे खाना बनाना है, मतलब मैंने दाल भिगो दी थी आते ही, मुँह हाथ धोने के बाद, पूजा करने के बाद, और आटा लगा के रख दिया है मैंने। तो बस मुझे दाल बनानी है, रोटियां सेकनी है। लेकिन इस सब काम से पहले उसने मुझे यहाँ बिठा लिया और करीब 15-20 मिनट उसने यहाँ पे लगाए। तो ना सिर्फ उसने लाइनर लगाया, बल्कि देखो इस तरह से फूंक लगा के ना सुखा भी रही है। और उसके बाद फिर वो बोल रही है, जैसे फिल्मों में नहीं बोलते कि अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं, जब किसी की आंखों का ऑपरेशन होता है ना, बोलते हैं ना कि आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो मुझे इसीलिए हंसी आ रही थी, वो लाइनर लगाने के बाद और सुखाने के बाद बोल रही थी कि मम्मी अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हो। तो इसीलिए मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और ये देखो क्या लंबा लंबा लाइनर लगाया उसने मेरी आंखों में, जैसे वो शायद 60s और 70s की हीरोइन नहीं लगाती थी, वो बड़े बड़े काजल और लंबे लंबे, वो लगाया है उसने। तो इन सारे कामों के बाद अब वो खुद पे भी ट्राई कर रही है लाइनर लगाना। खाना वगैरह हमारा सब हो गया, दाल रोटी बनाई थी सिंपल जैसे मैंने बताया, किचन सब समेट दिया मैंने। और उसके बाद है अब दूध देने की तैयारी बच्चों को, मैं भी लूँगी। दही जमानी है, दही नहीं एक्चुअली दूध जमाना है, उसके बाद उसकी दही बनेगी। और मैंने फेस वॉश कर लिया है अच्छे से। और मेहंदी कल लग पाएगी, आज तो नहीं लग पाई। वैसे ऐसा करती हूँ मैं कि एक दिन पहले लगवा लेती हूँ, मतलब 2 दिन पहले, लेकिन इस बार नहीं लग पाई। तो फेस वॉश अच्छे से कर लिया मैंने, दूध सबको दे दिया, अभी बाकी मैं ही हूँ। और यहाँ पे अब मैं अपनी वो केसर वाली क्रीम लगा रही हूँ, एज ए नाइट क्रीम उसको लगा रही हूँ। पिछले करीब 10-12 दिन हो गए हैं मुझे। और इस बार ना मैंने उसमें केसर बनाते वक्त थोड़ा सा केसर एक्स्ट्रा डाल दिया, मतलब मुझे लग रहा है क्योंकि वो हल्का सा ना मेरे हाथों पे कलर छोड़ रहा है। तो शायद हो सकता है मैंने एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा ही केसर उसके अंदर डाल दिया। और हाँ, मैं एक बात मेंशन करना भूल गई थी कि ये जो केसर वाली क्रीम और जो मुल्तानी मिट्टी वाला फेस वॉश मैंने आप लोगों को बताया है ना बनाना, ये एक्चुअली मेरा नहीं है ओरिजिनल, ये मेरी बड़ी दीदी ने मुझे बताया था। वो इस्तेमाल कर रही थी तो उन्होंने मुझे बताया था, फिर मैंने बनाया था, और जब मुझे प्रॉपर रिजल्ट मिला तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरी बड़ी बहन को, मतलब मुझे नहीं इसका क्रेडिट जा रहा है। तो यहाँ पे मैं हल्के हल्के से मसाज कर रही हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि रात में चाहे 5 मिनट निकालिए, अच्छे से अपना फेस वॉश कीजिए, कोई भी क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आप इस्तेमाल करते हैं लगाइए। होम बेस्ड हो तो और भी अच्छा है। तो वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और लगभग डेली ही मैं इसको करती हूँ, कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए मैं हाथ दिखा रही हूँ अपने, कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है आज, क्योंकि आज मैंने वैक्स कराई है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय।